बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। यानी कि आज मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी कि हमें इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है। अब तक की लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स किया था और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनवर्स को कैसे मालूम करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो है 2 5 6 7 और मैं इस मैट्रिक्स को नेम दे रही हूँ ए। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और साथ साथ फिर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद रखिएगा, सब फर्स्ट स्टेप में हमें लाजमी तौर पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। इससे इजी हो जाएगा, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लेकिन इजी हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या आगे ये फर्दर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स आता है तो फिर आप इसे छोड़ देंगे, यानी कि आगे नहीं करेंगे। और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर ज़ीरो हो। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आता है तो फिर हम ये फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं आप निकालती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस कर दूंगी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 से। 2 7 ज़ा 14 माइनस 6 5 ज़ा 30। तो ए डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आया है? माइनस 16। ठीक है, इट्स मीन्स इट इज़ नॉन सिंगुलर। अब ये अगर नॉन सिंगुलर है तो इट्स मीन्स मैं आगे से कंटिन्यू कर सकती हूँ क्वेश्चन को। अब आते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए पे। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट क्या होता है? जिसके अंदर हम डायगोनल साइड्स जो होते हैं, डायगोनल वैल्यूज़ जो होती हैं उनको एक्सचेंज कर देते हैं और रिमेनिंग वैल्यूज़ को हम क्या कर देते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डायगोनली मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? मैं आपसे ये कह रही हूँ, लेट सपोज मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2 5 6 7। ठीक है, अब मैं इसका निकालूंगी एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो क्या हो जाएगा? 2 और 7 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया 7 और 2, और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मेरे पास इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मूला क्या था? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए अब एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या है? 7 माइनस 5 माइनस 6 एंड देन 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, और ये आ गया मेरे पास माइनस 16। ठीक है, अब मैं इसे अलग अलग सबके साथ लिखूंगी। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 7 ओवर माइनस 16, फिर माइनस 5 ओवर माइनस 16, इसी तरीके से माइनस 6 ओवर माइनस 16 एंड देन 2 ओवर माइनस 16। ठीक है, अब ये जितने सिंप्लीफाई हो सकते हैं मुझसे उतना सिंप्लीफाई करूँगी, बाकी से छोड़ दूँगी, वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 7 ओवर 16 मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकती तो इसे फ्रैक्शन में ही छोड़ दूँगी और ये रहेगा 7 ओवर माइनस 16। इस तरीके से 5 ओवर 16 भी सॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 5 ओवर 16। फिर मेरे पास क्या है? 6 ओवर 16, ये कैंसिल हो सकता है तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 8 ज़ा 16, सॉरी 2 3 ज़ा 6। ठीक है, उसके बाद 3 और 8 कैंसिल नहीं हो सकता तो ये 3 ओवर 8 हो जाएगा। फिर है 2 ओवर 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, और ये माइनस की साइन के साथ 1 ओवर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते तो मेरा आंसर ए इनवर्स का यही आ जाएगा। ठीक है, होप सो आपको ये स्टेप समझ आ गए होंगे। इसी के आगे हम इसे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। इसके मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ। लेट सपोज अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ और वो है b इज़ इक्वल्स टू 1 2 0 1। b मैट्रिक्स का नेम है। ठीक है, तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? b इनवर्स।
अब मैं क्या कैलकुलेट करूँगी, बी इन्वर्स। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं इसे ए इन्वर्स ही नाम दूँ, जो मैट्रिक्स का नेम होगा मैं उसी पे उसको इन्वर्स कहूँगी। अब मुझे कैलकुलेट करना है बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इज इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी। ए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1 1 ज़ा 1 माइनस 0 2 ज़ा 0। तो मेरे पास बी डिटर्मिनेंट क्या आया, ओनली 1। ठीक है, इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो नॉन सिंगुलर, क्योंकि नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ ज़ीरो आए, ये है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर तो हमेशा फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं कैलकुलेट करूँगी एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, डायगोनली जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मैं एक्सचेंज करूँगी, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को मैं मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन कर दूँगी। ठीक है, तो ये है मेरे पास 1 2 0 1। तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, 1 और 1 आपस में एक्सचेंज होकर सेम रहेंगे, और ये हो गया -2, और 0 माइनस से मल्टीप्लाई हो तब भी पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें साइन नहीं होती। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने आपसे कहा जैसे कि बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 -2 0 1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, यानी कि अब जब डिवाइड में 1 है, चलें एक स्टेप और करते हैं। बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 -2 ओवर 1 0 ओवर 1 एंड देन 1 ओवर 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद बी इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 -2 0 एंड 1। क्योंकि 1 किसी से भी डिवाइड होता है तो आंसर सेम रहता है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं आती। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी और इसको कैलकुलेट करने का मेथड भी समझ आएगा और फॉर्मूला भी समझ आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।